पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे भली चाकी जो पीस खाए संसार। क्या नाम है आपका? गुड़ेदा से, कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से। अच्छा, कितने साल हो गए आपको नाम लिए हुए? अराउंड 9 ईयर्स। 9 ईयर्स। ऐसा क्या कारण था जो आपने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया? रीज़न ये था कि जो उनकी भक्ति है उनको स्क्रिप्चर बेस्ड है। जैसे हम पहले भी ऐसी भक्ति करते थे जो अन्य लोग करते हैं, बट वो हमारे पास कोई आधार नहीं था कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। देखो, हम अपने एफर्ट भी दे रहे थे, पैसे भी लगा रहे थे, क्योंकि कहीं भी जाना है किसी भी तीर्थ स्थल पे चाहे कहीं भी, वहाँ पे हम पैसे दे रहे थे, समय भी दे रहे थे, लेकिन हमें कभी भी ये संतुष्टि नहीं हुई कि वो सही है या नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जब से नॉलेज सुना, उन्होंने सारे स्क्रिप्चर्स को खोल खोल के दिखाया, तो पता चला कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सच्ची भक्ति है जो शास्त्र के अकॉर्डिंग है, जिससे हमें लाभ या कोई बेनिफिट मिल सकता है और हमारा मोक्ष हो सकता है। यही सारी चीज़ें देख करके संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ली। सिद्धांतों की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज के क्या सिद्धांत जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे थे और क्या दिशा निर्देश है? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के तो मुझे सारे सिद्धांत अच्छे लगे, लेकिन मेनली तो कोई भी इंसान है, मतलब हम इतना नहीं देखते कि परमात्मा प्राप्त करनी है, सबसे पहले लोग यहाँ के बेनिफिट ही सोचते हैं। तो जैसे अन्य धर्मगुरु और संत रामपाल जी महाराज जी की अगर हम कंपैरिजन करें, तो जैसे कुछ मेरे मन में क्वेश्चन था कि अन्य धर्मगुरु कहते हैं कि पाप नाश नहीं हो सकता, परमात्मा भाग्य नहीं बदल सकता, परमात्मा अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, कोई किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं टाल सकती, अन्य धर्मगुरु के वो थे। लेकिन हम सोसाइटी में देखते थे किसी की अकाल मृत्यु हो जा रही है, किसी के पेरेंट्स मर जा रहे हैं, किसी के भाई बहन मर जा रहे हैं, कोई नॉर्मल से हार्ट अटैक या किसी चीज़ से, इस चीज़ का हमेशा मन में डर रहता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रूफ करके दिखाया कि परमात्मा आयु बढ़ा सकता है, परमात्मा पाप कर्म नष्ट कर सकता है, परमात्मा अकाल मृत्यु तक पहुँचा सकता है। इसके अलावा सोसाइटी में बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक डोरी सिस्टम, भ्रष्टाचार, और आजकल के युवा देख रहे हो नशे में और गलत चीज़ों में, मतलब उनमें कोई संस्कार नहीं है। बट हम ये चाहते थे कि हम भी एक अच्छी लाइफ जिए, बट होता है ना कि सोसाइटी के इम्पैक्ट से हम भी वैसे ही हो जाते हैं, और कुछ प्रेशर चाहिए होता है, कोई मतलब एक गाइडेंस चाहिए होती है कि हम अच्छे मार्ग पे चले। तो संत रामपाल जी महाराज वो गाइडिंग लाइट बन के हमारे लाइफ में आए, जिन्होंने एक नियम दिया कि इस नियम में रह के हमें यहाँ के सारे सुख हम परमात्मा को खुश कर सकते हैं, प्लस जो लाइफ में जो चीज़ लोग अचीव करना चाहते हैं गलत तरीके से, वो हम सच्चे तरीके से करेंगे, और परमात्मा साथ होगा तो हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बात करें विवाह के, यहाँ पर यह भी सुना है कि यहाँ पर शादियाँ कराई जाती है, वो किस हिसाब से कराई जाती है, क्या उनका पूरा प्रोसीजर होता है? देखो, यहाँ पे जो विवाह होती है सबसे पहले उसमें किसी प्रकार की लेन देन नहीं होती, दहेज नहीं होता। ये संत रामपाल जी महाराज जी का एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, कोई भी लेन देन नहीं होता, दहेज ना कोई ले सकता है ना दे सकता है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे किसी प्रकार की बैंड बाजा बारात नहीं होती। देखो, वो एकदम मौज के लिए है। देवी पुराण की बात करें, अब अगर आप ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, जिसको आप सभी सोसाइटी लोग अपना एक आइडल मानते हैं, उनके विवाह को देखो तो दुर्गा जी ने सिर्फ इतने मात्र कहने से, मतलब एक वचन शक्ति से उनके विवाह किए थे कि शिव जी आपकी पत्नी होंगी पार्वती जी, और ऐसे एक्सेट्रा। तो वचन शक्ति से विवाह होता है, और वही वचन शक्ति यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी यूज करते हैं। परमात्मा की 17 मिनट की रामायणी यहाँ पे वाणी चलती है परमात्मा की, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता, 88,000 ऋषि, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश जी, पूर्ण परमात्मा, कबीर साहब, और भी अन्य देवी देवता, 5 तत्व, सबकी यहाँ पे स्तुति करके वो रामायणी विवाह किया जाता है, जिससे वो रामायणी विवाह सफल होता है। और एक उस पिता के सर पे 1 रुपए का भार नहीं होता। आप देखोगे सोसाइटी में किसी की 3 लड़की हो जाए, उनके सिर पे कितना बोझ आ जाता है, क्योंकि एक लड़की का अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग शादी करे तो 20 लाख 30 लाख लगभग लगना है। और वो उस कर्ज के मारे परमात्मा मतलब वो पिता या तो गलत तरीके से धन कमाएगा, भ्रष्टाचार करेगा, चोरी मिलावट करेगा, जिससे समाज में बुराई फैलेगी। सेकेंड चीज़, अगर वो नहीं कर पाता है वो चीज़ फुलफिल, कर्ज लेगा, कर्ज से करेगा, और उस कर्ज के मारे आजीवन वो उसी दुखी रहेगा, और न जाने किसी को हार्ट अटैक भी आ जाता है। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि अपनी बेटियों को लोग मार देते, खुद भी नदी में कूद जाते हैं, फांसी तक लगा लेते। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? सिर्फ एक बुराई, दहेज के कारण, और यही चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी आज पूर्ण रूप से खत्म कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, मूर्ति पूजा पर आपका क्या कहना है? देखो, कबीर परमात्मा जी की वाणी है, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे भली चाकी जो पीस खाए संसार। मूर्ति पूजा का संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि देखो, मूर्ति रखना ये गलत नहीं है, रखना इज ओके, उसका रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो परमात्मा की याद दिलाता है। लेकिन हम उसी मूर्ति पे आधारित हो जाते हैं, अगरबत्ती, फूल, लड्डू, उनको यहाँ तक कि आजकल लोग नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, केक कटवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रही हूँ मैं सोशल मीडिया पे। तो उस मूर्ति को भगवान मान लेना गलत है।
वो सिर्फ ये कहते हैं उस भगवान के कुछ सच्चे मंत्र जो हमारे वेद गीता में बताए गए हैं उससे लाभ मिलता है। तो उन परमात्मा जिस भी भक्ति जो भी भक्ति आप करने चाहते हो उसके मंत्र या गुरु बना के मंत्र करने चाहिए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरुबिन वाला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु बना करके अगर वो सच्ची भक्ति करते हैं तो लाभ मिलता है, मूर्ति पूजा से कोई लाभ नहीं मिलता। अच्छा, बात करें आपकी शादी की, क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी मैं अनमैरिड हूँ। स्टडी क्या करते हो आप? मैं जॉब करती हूँ एज ए बिजनेस एनालिस्ट यूएस से बेस्ड अमेरिकन कंपनी। अच्छा, तो आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी के बारे में हमारा जैसे हमारे गुरुजी ने गाइड करा है कि हम बिना लेन देन के शादी करेंगे, जिसमें कोई बैंड बाजा बारात नहीं होगा, एक सादगी पूर्वक जीवन जिएंगे। जो शादी आप करोगे वो यहाँ पर आश्रम में होगी या बाहर? देखो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम ऐसे समागम में भी कर सकते हैं, नॉर्मल वैसे किसी भी आश्रम में कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये है कि बस ये नियम फॉलो होना चाहिए, बाकी आप रामायणी कहीं भी कर लो, कहीं पर भी कर सकते हैं। हाँ जी, मतलब तरीका वही होता है, रामायणी 17 मिनट का जो प्रोसीजर वही होगा, हाँ जी चाहे बिल्कुल। आप यहाँ करो या बाहर। बिना बैंड बाजा बारात के 17 मिनट की रामायणी होती है।